जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो, गौतम बुद्ध ने कहा है। बेटा, आई होप आप सब अपनी स्टडी कर चुके होंगे, लेकिन मेरे को बहुत अच्छे से पता है ये सबके साथ होता है कि लास्ट डे ऑफ एग्जाम पर हमारा दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है और कई बार हमको लगता है कि यार जो मैंने पढ़ा था मैं तो सब कुछ भूल गया, अब मेरा कल क्या होगा। कभी ऐसा नहीं सोचना बच्चों, क्योंकि जैसे ही आपने ये सोचा आपने आधी एग्जाम को यहीं हार दिया, आधा कॉन्फिडेंस यही कम कर दिया। फुल कॉन्फिडेंस के साथ कल जाना है, एग्जाम को फोड़ के आना है। जितना हमको आता है फुल टूस करेंगे, जो नहीं आता है उसके लिए हमको क्या करना है, आज हम उसी बात को लेकर के एक एग्जाम टिप के लिए अवेलेबल है। और इसीलिए शायद मैं आपसे लास्ट मोमेंट पर बात कर रहा हूं। बच्चों, सबसे पहली बात तो आप सबको ध्यान रखना है कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, सारे क्वेश्चंस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चंस नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को ही आप स्किप करेंगे। वैसे आई होप मेरे को पता है तुम बच्चों से सारे क्वेश्चंस बनेंगे। बच्चों, इस कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर में अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डील करूं तो सबसे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं, अगर हम बात करें तो वो है बेटा ये आपके फर्स्ट 3 चैप्टर 1 2 3 एंड 4। मैक्सिमम पार्ट आपके एग्जाम का इन 4 चैप्टर से ही कवर हो जाएगा। बहुत अच्छे से करके जाएं बच्चों, ये 4 चैप्टर आपको मान के चलना सक्सेस तक पहुंचा देंगे इस पेपर के अंदर। और अच्छे मार्क्स यदि आप चाहते हो इस पेपर के अंदर तो साथ ही साथ बेटा आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक चैप्टर नंबर 8 कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये चैप्टर भी आप पढ़ के जाएं तो मान के चलना ये इतने 5-6 चैप्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको सक्सेस करा देंगे। लास्ट मोमेंट पर मेरा यही रहेगा कि बच्चों इन चैप्टर को बहुत अच्छे से देख के जाएं। जब ये चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएं देयर आफ्टर फिर आप बेटा नीचे आपके जो वैल्यूएशन वाले पार्ट के जो चैप्टर्स थे, जैसे वैल्यूएशन ऑफ प्रिंसिपल फ्रेमवर्क और ये शेयर्स बेस्ड वैल्यूएशंस वगैरह जो हमने पढ़ा था, गुडविल वैल्यूएशन, शेयर वैल्यूएशंस, उसके भी एक बार क्वेश्चंस देख लें क्योंकि उनके भी क्वेश्चंस एमसीक्यूज के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। ये आपके मेन पार्ट रहेंगे। इसके अलावा बेटा अगर हम दूसरी बात करें पार्ट 2 के अंदर, तो पार्ट 2 के अंदर भी आपको बहुत सारे पार्ट्स मिलेंगे जिसके अंदर आपको डील करना है, जैसे कि आपका एक रेशो एनालिसिस हो गया। इसके अलावा रेशो एनालिसिस के अलावा और बच्चों हम बात करें तो एक डिसीजन मेकिंग टूल्स हो गया। ये कुछ चैप्टर हैं जिनमें से क्वेश्चंस अच्छे खासे बनते हैं और एग्जाम के अंदर इंस्टीट्यूट पूछता है, तो ये भी आप एक बार देख लें। लास्ट में बेटा आप कैश फ्लो और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नेम, और मैंने आपसे बोला था इंटरनेशनल और नेशनल अकाउंटिंग अथॉरिटीज के फुल फॉर्म वगैरह सब देख के जाएं। आपको इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। बच्चों, मैं आपका ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर देना और कल फोड़ के आना। मिलते हैं हम सीएस फाइनल में। बाय बाय बच्चों।